आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां अयोध्या में मासूम बच्ची के संग हुए गैंगरेप मामले में जो अपडेट है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या में जो लड़ाई है डीएनए नार्को टेस्ट पर आई है। ऐसा है क्या? ये समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो पीड़ा को नहीं जाना और उसको बचाने के लिए डीएनए की जांच की बात कर दी। तो देखिए, अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में है। ये तो हम देख रहे हैं, गैंगरेप के जो आरोपी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अब लेकिन इसे लेकर के राजनीति तेज हो गई है। किस तरीके से, इसी से जुड़ी बड़ी खबर है आपके सामने रखें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के नार्को और डीएनए टेस्ट की मांग की है। शिवपाल यादव ने भी इसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी नेताओं पर हमला बोल दिया है। यानी कुल मिलाकर के कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अब बात इस पर टिक गई है। एक 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है और अब इस पर राजनीति इतनी बढ़ गई है कि कहा जा रहा है डीएनए टेस्ट कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए। समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना, उस बच्ची से बात करते हुए डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करिए डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोहित के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है। राजनीति हो रही है कि परिवार के न्याय की लड़ाई हो रही है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। पहले तो कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे। हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट, ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो, पीड़िता का इनका भी करा लेना। इसका समर्थन करता हूँ। पवन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा लें। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। आइए, अयोध्या गैंगरेप पर अब तक क्या हुआ, इसकी टाइमलाइन क्या है, ये मामला कब से सामने आया और कहां तक पहुंचा है, ये अब आप समझ जाएंगे। कैसे, देखिए क्या हुआ है। 12 साल की नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का एक मामला सामने आता है और आरोप ये है कि गैंगरेप के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और लगातार उसका गैंगरेप करते रहे। कब हुआ खुलासा? जब पीड़ित बच्ची, 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, तब ये मामला सामने आया। अब जब ये मामला सामने आया तो पता लगाया गया कि भाई ये चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, तो नाम सामने आता है। आरोपी का नाम समाजवादी पार्टी नेता मोहित, उसका नौकर राजू। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होता है क्योंकि इनके यहाँ काम करने वाली ये बच्ची बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग ये है कि पीड़ित आरोपी नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट हो, यानी ये पूरा केस झूठा भी हो सकता है, बना बनाया भी हो सकता है, ऐसा सोचते हुए ये आरोप लगाया जा सकता है। और ऐसे में पीड़ित से आज बीजेपी का डेलीगेशन मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के लखनऊ से अयोध्या के बीच बहुत कुछ चल रहा है और इसीलिए हम लिए चलते हैं आपको अयोध्या। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए हैं और उनकी तरफ से क्या इस वक्त ग्राउंड पर जो जानकारी इकट्ठा हुई है वो आपके सामने रखेंगे। संजय। बिल्कुल, मैं इस वक्त वही महिला अस्पताल पे खड़ा हूँ जहाँ पीड़िता भर्ती है। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर में यहाँ बीजेपी का डेलीगेशन आएगा जिसमें बाबूराम निषाद जो राज्यसभा के सांसद हैं वो आएंगे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप आएंगे और साथ ही साथ अन्य राज्यसभा सदस्य भी आएंगे। उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर आ रहा है और 4th फ्लोर पर जो पीड़िता है वो भर्ती है। इसलिए तो मैं बताना ये चाहूँगा कि ये घटना ना केवल बेहद दुस्साहसिक है, बल्कि आप समझिए इसमें किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम चला है कि एक पीड़िता का रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है। मोहित खान और राजू खान नाम के 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं।
सरकार उन पर सख्ती करती है, उन्हें जेल भेजती है और उनके जो संपत्तियां हैं उनकी जांच करा करके उन पर बुलडोजर चलाती है। लेकिन अब ये पूरा मसला जो है वो पॉलिटिकल हो गया है। सपा की ओर से इसका काउंटर किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार ये घटना करने वाले असल दोषी कौन है। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब ऐसा कोई प्रकरण आता है, जब बलात्कारियों पर कार्रवाई करने की बात होती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सियासी मसला हो गया है, ये उसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, वार हो रहा है, प्रतिवार हो रहा है। बहरहाल इन सब के बीच में बीजेपी का डेलीगेशन अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आएगा और पीड़ित पक्ष से मुलाकात करेगा, उनके दर्द को समझेगा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बात करेगा और उनसे जानेगा कि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। श्वेता, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आज ये डेलीगेशन मिलकर के क्या बातें लेकर के सामने आता है और पब्लिकली रखता है। आपका शुक्रिया संजय।